नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 11 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो HPU यूजी फर्स्ट ईयर के जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसी के साथ HPU PG फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल पे भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है वो HPU ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट्स जो है वो जारी कर दी हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की PhD और BEd से रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही जो है वो कर्मचारी चयन आयोग पे भी जो है वो कुछ एक अपडेट्स आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो हिमाचल में बंद होंगे 18 कॉलेज, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो HPU JOAIT जो भर्ती परीक्षा है वो 2022 में हुई थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसी के साथ जो है वो HPU PG की जो रीअपियर के एग्ज़ाम्स होने हैं उनके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है, और साथ में ही जो सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं HPU के, उनके रिगार्डिंग भी अपडेट्स जो हैं वो रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे यूजी के जो भी कुछ एक कार्यक्रम है और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके लिए प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, तो उनके उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो कर्मचारी चयन आयोग पर निर्णय नहीं ले पाई सरकार। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया सुक्खू सरकार में ठप पड़ गई है। आयोग के कामकाज को निलंबित किए यहाँ पे जो है वो 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नई सरकार ने ना तो नई भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं और ना ही पूर्व में मांगे गए आवेदनों के तहत यहाँ पे परीक्षाएं शुरू हो पाई हैं। जिन लोगों ने जो है वो 2021-22 में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था वे ओवरेज हो रहे हैं। परीक्षाएं पास करने के लिए ली गई कोचिंग और तैयारियों पर भी जो है वो पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में पहली मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो हिमाचल के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो भी यहाँ पे ये घोषणा भी धरातल पे नहीं पहुंच पाई है। और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने चयन आयोग का कामकाज निलंबित करने के अलावा आयोग के माध्यम से भविष्य में होने वाली भर्ती में पारदर्शिता लाने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने जो है वो IAS अधिकारी अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो है वो गठित की थी और उसको हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भेजा गया था। कमेटी ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए, इसकी रिपोर्ट भी अभी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। SIT और विजिलेंस ब्यूरो को जांच का जिम्मा सौंपा था। शुरू में जिन 8 लोगों के खिलाफ यहाँ पे विजिलेंस ने मामला दर्ज किया उन पे जो है वो FIR तो हुई, लेकिन उसके अलावा कोई नया नाम जो है वो उस FIR में नहीं जुड़ पाया। और इसी के साथ जो है वो आयोग के पूर्व सचिव के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की यहाँ पे सरकार ने जो है वो अनुमति नहीं दी है। कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित होने से जो है वो विभिन्न भर्तियों पर रोक लगाने के निर्णय से 2,500 से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, जिसमें जो है वो करीब 2 लाख से अधिक युवाओं का यहाँ पे जो है वो भविष्य अधर में लटका हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पिछली सरकार ने जो 23 डिग्री कॉलेज यहाँ पे खोले थे उनमें से जो है वो 18 कॉलेज को अब सुक्खू सरकार यहाँ पे बंद करने जा रही है, और उन्होंने जो है वो इन 23 कॉलेजों में से सिर्फ 5 कॉलेज को ही यहाँ पे जो है वो पास किया है, और बाकी जो 18 कॉलेज बच गए यहाँ पे उनको जो है वो अब सरकार बंद करने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU क्लर्क JOAIT भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो HPU ने JOAIT और क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन अभी तक जो है वो उसके लिए वो यहाँ पे परीक्षा ही नहीं करवा पाए हैं। इसी तरह जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने भी जो है वो 2022 में JOAIT परीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक वो उसका एग्ज़ाम भी यहाँ पे नहीं निकाल पाए हैं। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद कई भर्तियां रुक गई हैं। कारण ये है कि सरकार ने इन भर्तियों के फैसलों पर रिव्यू की बात कही है, और जब तक इन भर्तियों को करवाने की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते। HPU में क्लर्क JOIT समेत कई भर्तियां लटकी हुई हैं। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने भी जो है वो 20 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे JOAIT
का एग्ज़ाम लिया था और बाद में उन्होंने उसकी आंसर की भी जो है वो जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक इस परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकाला जा सका है। इसके लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी का इंतजार है। इसी तरह क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए 3 साल पहले आवेदन किए थे, लेकिन इसके लिए भी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जा सकी है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती से जहां एक ओर से अभ्यर्थी परेशान है, वहीं दूसरी ओर एचपीयू की लेट लतीफ़ी ने भी युवाओं को जो है वो परेशान करके रखा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो 26 मई 2020 को जेओए आईटी और क्लर्क के विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें क्लर्क के 54 और जेओए आईटी के 37 पदों के लिए लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन हैरानी की ये बात ये है कि पिछले 2 सालों में भी एचपीयू जो है वो ये परीक्षा नहीं करवा पाया। छात्रों ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए 1200 रुपये फीस भी दी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए 2 सालों में ये परीक्षाएं करवाई ही नहीं जा सकी है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि एचपीयू केवल जेबें भरने के लिए काम कर रहा है और युवाओं के भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं है। यदि लिखित परीक्षा नहीं करवानी तो नहीं थी तो छात्रों से फॉर्म ही क्यों भरवाए। तो ये भी एक एचपीयू की जो यहाँ पे लेट लतीफ़ी है उसका उदाहरण मिल रहा है। एचपीयू जो है वो पिछले 2 साल से जेओए आईटी और क्लर्क की भर्ती ही नहीं करवा पाया है यहाँ पर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो यूजी के कोर्सेज हैं और इसी के साथ कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उसके लिए जो है वो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये जो आवेदन है यहाँ पे ये 12 मार्च तक चलेगा। और ये जो आपका यहाँ पे आवेदन होना है ये एनटीए की वेबसाइट पे होगा और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होगा। जो आपका एग्ज़ाम सीयू सीईटी का होता है उसी के थ्रू जो है वो आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है वो एनटीए की वेबसाइट पे जाके सीयू सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो फिल कर दे। और इस एग्ज़ाम को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 12 मार्च रखी गई है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे इसके लिए एंट्रांस एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा और ये जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 21 मई को आयोजित किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यूजी और सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं वो जल्दी से 12 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू की जो पीजी की रीअपियर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 10 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं वो यहाँ पे 21 फरवरी से स्टार्ट जो हैं वो होने जा रही हैं। यहाँ पे जो सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट है वो आ गई है, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट यहाँ पे नहीं आई है। तो जल्दी ही यहाँ पे जो है वो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे बढ़ा दी है। तो लास्ट डेट जो है वो अब यहाँ पे बढ़ा के 17 फरवरी कर दी है। तो जो भी पीजी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो इकाडोल के स्टूडेंट हो, चाहे वो यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट हो, अगर अभी तक उन्होंने यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करे हैं तो वो जल्दी से 17 फरवरी तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो बिना लेट फीस के फिल कर पाएंगे। और इसके बाद जो है वो एचपीयू यहाँ पे इन परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए लेट फीस जो है वो लेगी। तो जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं करा है वो जल्दी से 17 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर दे। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इस पर भी मैंने वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियोस चेक कर सकते हो। इसी के साथ जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो है वो शास्त्री फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं की जो संशोधित डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे एचपीयू की डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाके ये डेट शीट जो है वो देख सकते हो। और ये परीक्षाएं जो है वो 15 से 21 फरवरी तक चलेंगी। और इसी के साथ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो यहाँ पे कोर्स कोड नंबर 2 डिजास्टर प्रिपेयरनेस की जो परीक्षा है उसकी तिथि में भी बदलाव किया गया है। ये परीक्षा जो है वो अब 28 फरवरी को सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन इसकी डेट में यहाँ पे चेंज जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पे जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की
एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए डेट एक्सटेंड हुई है, उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोग जो है वो 17 फरवरी 2023 तक पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलर, रीअपेयर और जो एकाडोल के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे बीएड के एग्जामिनेशन सेंटर्स की जो डिटेल है वो भी जारी कर दी है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके बीएड के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं उनकी लिस्ट जो है वो देख सकते हो। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे उन्होंने पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो भी जो है नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी एडमिशन के रिलेटेड वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे पीएचडी बॉटनी, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी हिस्ट्री, पीएचडी मैनेजमेंट, पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी जूलॉजी में सीट्स निकली हुई हैं। और इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पे 20 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी। और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस यहाँ पे 1500 रुपये और बाकी अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 1000 रुपये जो है वो फीस रहेगी। और इसके लिए जो अप्लाई होगा वो यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई जो है वो यहाँ पे होगा। और इसके लिए जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसी नोटिफिकेशन में एंड में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऑफलाइन माध्यम से जो है वो ये एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो पीएचडी के लिए फिल किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर के जो फेल स्टूडेंट्स हो गए थे उनके लिए रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो जितने भी यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के फेल स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनकी जो पुरानी आईडी और पासवर्ड है उसी के थ्रू जो है वो लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू जो है वो फिल होंगे। तो वो सभी अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर लें और वहाँ पे अपनी आईडी पे देखें कि उनको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेट कॉलेज कैपेसिटी। तो उनके जो भी एग्ज़ाम है वो यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू ही फिल होंगे। तो अब कुछ एक कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो उनमें पढ़ने वाले जो भी यूजी फर्स्ट ईयर के फेल हो गए हैं स्टूडेंट्स तो उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे जो है वो एचपीयू के थ्रू ही लेट कॉलेज कैपेसिटी में ही फिल होंगे। तो वो भी अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके लेट कॉलेज कैपेसिटी के थ्रू अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लें। और ये जो एग्ज़ाम है आपके मार्च में यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। और ये एग्जामिनेशन फॉर्म के आप लोगों ने कैसे फिल करने हैं इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी या प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पर एक पर्सनली मैसेज कर देना है जहाँ पर मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।